मेष राशि वाले मित्रों, आपके लिए अगस्त महीने का अंतिम सप्ताह 25 से लेकर 31 अगस्त तक का शुरुआत में बहुत ही शानदार कहा जा सकता है, जैसे मैंने आपको यहां पर लिख करके बता रहा हूं। लेकिन 30 और 31 तारीख जो है वो आपके लिए इतनी अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा रहेगा और ये दिन आपके लिए परेशानी दिक्कत वाले रह सकते हैं। इस साप्ताहिक राशिफल में आपको बिल्कुल यूनिक और अलग तरह से पूरी जो सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा इसकी जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में आप देखेंगे कि सामान्यतः 4, 8 और 12 भाव से जब कोई ग्रह चलता है तो हमें नेगेटिव फल देता है। और साप्ताहिक राशिफल में हम सबसे अधिक विचार करते हैं चंद्रमा की चाल, यानी चंद्रमा की गति कैसी रहेगी, इसके आधार पर वो पूरा प्रेडिक्शन होता है। और इस सप्ताह बुध भी जो है वो आपके चौथे भाव से 5वें भाव में आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है। बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र चौथे घर में कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव फल प्रदान नहीं करता है, तो केवल एकमात्र शनि ग्रह है जो कि आपके लिए 7.5 का प्रभाव दे रहा है, तो थोड़ी दिक्कत परेशानी वाला रहेगा। और चंद्रमा आपको 30-31 तारीख को नेगेटिव जो है फल प्रदान करेगा, क्योंकि कारण क्या है कि वो अष्टम भाव में होगा। तो सार रूप में मैंने आपको यहाँ राशिफल बताया। तो अष्टम भाव में जब शनि आता है, चंद्रमा आता है, तो क्या करता है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी तरह से कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी देता, मूड स्विंग्स दे सकता है। तो आपको इनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन हम इस फल को जानेंगे न केवल आपकी राशि के आधार पर, बल्कि आपके नक्षत्र के आधार पर भी, जो मैंने जिसका वर्णन यहां पर लिखा हुआ है। तो पूरा राशिफल आपको बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले आपका यह सप्ताह कैसा रहेगा, नक्षत्र के आधार पर राशिफल आपको बताएंगे। राशिफल क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, और उसे और ज्यादा, ये यूनिवर्सल होता है, इसे और ज्यादा व्यक्तिगत बनाने के लिए, क्योंकि अक्सर मेरे पास फोन आते हैं कि मेरा राशिफल बताओ, आप जो बता रहे हो घटित ही नहीं होता है। तो इस राशिफल में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं का राशिफल कैसे देख सकते हैं, उसकी 2 टिप्स भी आपको बताऊंगा लग्न राशि और अष्टक वर्ग के विचार पर। यानी कि इस सप्ताह से एक अनूठा हट करके और बिल्कुल एकदम शानदार डीप कैलकुलेशन वाला, गहराई कैलकुलेशन वाला राशिफल आपको बता रहा हूं, जो व्यक्तिगत रूप से भी सटीक सिद्ध होने वाला है। यूनिवर्सल तो वो वैसा होता ही है जैसा हम बताते हैं। तो पूरा राशिफल आपको देखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको नक्षत्र फल और राशिफल हर सप्ताह का मिल सके। और आपको स्वयं का नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके या तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, इस वीडियो के जो है कमेंट में लिख दें। तो आइए जानते हैं आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आपके राशिफल पे चर्चा करते हैं, राशिफल देखते हैं। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए उनका स्वामी ग्रह मंगल 6th भाव से ट्रांजिट कर रहा है। मंगल का 6th हाउस में आना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पाप ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मंगल का 6th हाउस में आना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, आपकी विल पावर को बढ़ा रहा है, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दे रहा है, स्वास्थ्य पक्ष को ये अच्छा करता है। और शनि के जो नकारात्मक फल है उनको भी ये दूर करता है, क्योंकि शनि भले आपके लिए 7.5 ही दे रहा है, लेकिन अभी वक्री है तो थोड़ा कमजोर है। तो कुल मिलाकर के मंगल आपको बहुत ही शानदार आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है। इसके बाद देखते हैं आपका आर्थिक सुख कैसा रहता है। तो आर्थिक मामले में शुक्र चौथे घर में चल रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत सामान्य, आपको अच्छे फल ही प्रदान करेगा। कोई प्रॉपर्टी, वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो बेशक लीजिए। शुक्र यहाँ कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं देता, उल्टा अच्छे फल प्रदान करता है। पारिवारिक सुख की बात करें तो बुध शुक्र जैसे शुभ ग्रह आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध तो अपना राशि परिवर्तन कर लेगा 30 अगस्त को, तो यह भी आपके लिए बहुत ही शानदार पॉजिटिव है। नौकरी पैसा वालों के लिए स्थिति देखें तो सामान्य है, लेकिन केवल 30 और 31 ये 2 दिन छोड़ दें तो नौकरी पैसा वालों के लिए भी बहुत समय शानदार रहने वाला है। और आपका वैवाहिक सुख है तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हालांकि शुक्र यहां पर चौथे घर में आया है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ा इश्यू क्रिएट करता है, दिक्कत देता है, लेकिन कोई विशेष नहीं है। कोई होगी समस्या तो समाधान आ जाएगा। लेकिन सभी में सार रूप में कॉमन बात निकल करके आती है। विद्यार्थियों की बात करेंगे, उनके लिए भी समय बहुत शानदार है कि भाई ये तो राशिफल हो गया, लेकिन ये तो ठीक है आपने बता दिया ये यूनिवर्सल है, ये हमारे ऊपर किस तरह से लागू होगा। तो आइए चलते हैं, 4 स्टेप में बात करेंगे नक्षत्र फल, और ये जो आपके 4 क्वेश्चन का उत्तर मैं दूंगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सप्ताह कैसा रहेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, देखना। सबसे पहले तो जानिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, अश्विनी है, भरणी है या कृत्तिका है। यदि आपका अश्विनी जन्म नक्षत्र है तो मगा आपका जो है वो
कर्म नक्षत्र है और मूल आपका जो है भाग्य नक्षत्र है। ऐसे ही भरणी वालों के लिए पूर्वा फाल्गुनी कर्म नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा उनका भाग्य नक्षत्र, कृतिका जो है जन्म नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी उनका कर्म नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा उनका भाग्य नक्षत्र। तो ये जो 3 नक्षत्र होते हैं इनसे शुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो अच्छा फल मिलता है, पाप ग्रह ट्रांजिट करता है तो बुरे फल मिलते हैं। पाप ग्रह में कौन कौन आता है? सूर्य आता है, मंगल आता है, शनि आता है, राहु आता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब खुद का स्वामी ग्रह कोई हो तो उसको पाप की संज्ञा नहीं लगती है। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल भले पाप ग्रह है लेकिन वो आपकी स्वयं की राशि में दिक्कत परेशानी नहीं देगा। तो ग्रहों के नक्षत्र गोचर के आधार पर इसे परखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अश्विनी मघा मूल में से कौन सा ग्रह ट्रांजिट कर रहा है। तो मघा में देखेंगे कि सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है। सूर्य एक पाप ग्रह है तो ऐसे स्थिति में अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए सूर्य का फल इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अब उसके क्या इंपैक्ट है? कॉन्फिडेंस प्रभावित होगा। नंबर 2, संतान सुख आपका प्रभावित होगा। तीसरा, विद्यार्थियों के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि 30 तारीख तक जो है मघा में सूर्य रहेगा। 30 तारीख को पूर्व फाल्गुनी में चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 तारीख को क्या है? 30 तारीख को है शनिवार तक सूर्य का फल जो है वो अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए अच्छा नहीं है। अब देखते हैं मघा, अश्विनी मघा या मूल में से और किसी में। तो आप देखेंगे कि मघा नक्षत्र में बुध आ रहा है 30 तारीख को। बुध एक शुभ ग्रह है, यानी शुभ ग्रह का आगमन अच्छा होता है। तो मघा नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र वालों का 30 तारीख तक तो सूर्य दिक्कत दे रहा है, बट 30 के बाद जैसे ही बुध आपकी नक्षत्र में आपके वेद करेगा, मघा में आएगा तो आपके नक्षत्र से वेद करेगा तो आपका टाइम बहुत अच्छा, शुभ, शानदार हो जाएगा। और अच्छा क्या होगा? बुध वाणी का कारक है, बुध पराक्रम को देने वाला है। बुध जो है आपको बहुत शानदार नॉलेज, मतलब आपका जो विवेक है उसको कई गुना बढ़ाने वाला रहेगा, यानी कि बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र वालों के लिए। तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा में आप देखेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी के अंदर सूर्य आ रहा है 30 तारीख को, यानी कि 30 तारीख के बाद आपका टाइम अच्छा नहीं है भरणी वालों का। 30 तारीख के पहले अश्विनी को सूर्य दिक्कत देगा, बाद में आपको देगा। तो भरणी नक्षत्र वालों को सावधान रहना चाहिए। कब? 30 तारीख के बाद में, यानी कि शनिवार रविवार को सूर्य का फल इतना अच्छा नहीं रहेगा। जो इंपैक्ट मैंने ऊपर बताए थे नेगेटिव, वही आपके लिए रहेंगे। दूसरी बात, उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा देखें तो पूर्वा फाल्गुनी में केतु वाली दिक्कत चल रही है जो पहले पिछले सप्ताह भी आपको बताई थी। तो केतु के उपाय, ओम केम केतवे नमः का जप करो, भगवान गणपति की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, केतु का उपाय करो। विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र वालों की। तो कृत्तिका नक्षत्र में देखेंगे कि किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। उत्तरा फाल्गुनी में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि कृत्तिका वालों को वही फल मिलेंगे जो सामान्य मेष राशि वालों के लिए बताए गए हैं। तो यह आपके नक्षत्र फल को मैंने बताया कि भले ऊपर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन अश्विनी भरणी वालों के लिए किन किन डेट्स में सावधानी रखनी है। अब ये राशिफल क्यों देखना चाहिए, इसका आंसर मैं देता हूं। अक्सर लोग कॉल करते हैं कि आप ये जो राशिफल है हम क्यों देखें, हर सप्ताह आप ऐसे आते हैं और पता नहीं मनगढ़ंत बातें करके चले जाते हैं। तो भाई हमारे चैनल पे कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती, जो शास्त्रोक्त बातें ग्रहों की वो यहाँ पे आपसे की जा रही है। सार की बात मैं कहूंगा, राशिफल इसलिए देखना चाहिए कि आप आगामी सप्ताह में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी यात्रा पे जाना है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, तो आपको पता होना चाहिए कि फलाने दिन मेरा चंद्रमा या फलाना ग्रह नेगेटिव है और मुझे उस दिन बहुत सतर्क रहना है, नक्षत्र के आधार पर और राशि के आधार पर भी। इसलिए आपको राशिफल देखना चाहिए। जैसे इस सप्ताह की बात करें तो चंद्रमा आपका अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। ज्योतिष में चंद्रमा को सबसे फास्ट जो है रिजल्ट देने वाला ग्रह माना है, क्योंकि ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है और इसके इंपैक्ट यानी कि प्रभाव को भी सबसे अधिक माना है। चंद्रमा मन का कारक होता है, इसका प्रभाव प्रतिक्षण बदलता है। इसलिए आपको 2 दिन 30 और 31 तारीख को सावधान रहना है। ऐसा इस राशिफल का सार है जो मैंने आपको बताया। क्यों देखना चाहिए कि भाई इन 2 दिनों में महत्वपूर्ण प्लानिंग नहीं करनी है। जैसे मान लो मेष राशि वाले हैं, कोई लड़की देखने जाना है इस दिन, कोई व्यापार प्रारंभ करना है, तो हम मुहूर्त में तो उसकी छटनी कर देते हैं, लेकिन कई बार लोग मुहूर्त में ध्यान नहीं देते हैं, कर लेते हैं, नाम से निकाल लेते हैं। जबकि राशिफल देखा जाता है सिर्फ अपनी जन्म राशि के आधार पर, जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसमें आपका चंद्रमा जन्म के समय बैठा था, चंद्र कुंडली का जो लग्न होता है उसके आधार पर ये जो है पूरा राशिफल देखा जाता है, जिसे जन्म राशि कहा जाता है। ऐसे ही जन्म नक्षत्र के आधार पर देखा जाता है। दूसरी बात, कैसे देखना चाहिए, तो देखो ये जो साप्ताहिक राशिफल है या नक्षत्र फल है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है वो चंद्रमा का किया जाता है। चंद्रमा का विचार जो है नक्षत्र के आधार पर नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है। तो नक्षत्र का विचार जो है डीप या गहराई से नक्षत्रों के आधार पर कर लेना चाहिए और चंद्रमा का विचार विशेष रूप से करना चाहिए। चाहे आप राशि के आधार पर कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इंतजार भी किया जा सकता है। एक नक्षत्र में जो चंद्रमा है लगभग 1 दिन के लिए रहता है,
फिर अगले दिन वो दूसरे नक्षत्र में चला जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राशिफल जो है वो कैसे देखना चाहिए, चंद्रमा को सबसे ज्यादा महत्व दे करके देखो। दूसरी बात, जब आप राशिफल देख रहे हो तो अपनी कुंडली के नियम भी आपको पता होने चाहिए। कुंडली मेरी कैसी है ये पता होने चाहिए। वो कैसे, उसमें दो बातों का विचार प्रमुख रूप से आप करें कि आपकी लग्न राशि क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी राशि तो मेष है, परंतु आपकी जब जन्म पत्री हम बनाते हैं तो आपकी लग्न कुंडली क्या है। कई ज्योतिषी क्या करते हैं कि लग्न कुंडली और राशि दोनों को मिला देते हैं और ऐसा ऊपर लिख देते हैं कि ये जो राशिफल बता रहे हैं लग्न कुंडली और राशि दोनों के आधार पे। जबकि मैं आपको बता दूं कि राशिफल सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की राशि के आधार पर यानी जन्म राशि के आधार पर होता है, लग्न कुंडली के आधार पर कभी राशिफल नहीं होता है। तो लग्न कुंडली क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उसका यहां पर किस तरह से विचार किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूं समझिए कि मेष आपकी अभी राशि है, आपके लिए मंगल बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में अगर मेष लग्न है आपका, अगर आपका सिंह लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मीन लग्न है, वृश्चिक लग्न है, तो मंगल आपका कारक हुआ। तो मैंने जब ये कहा कि मंगल बहुत शानदार है, शानदार रिजल्ट देगा, तो उस फल को आपको मान लो। अगर इन लग्न के जातक हो तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन इन लग्न के आप जातक नहीं हो, आपका लग्न वृषभ है, आपका लग्न जो है वो मिथुन है या फिर तुला है या फिर कुंभ है या फिर मकर है, तो ऐसी स्थिति में मंगल उतने बेहतर फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहां पर वो कारक ग्रह नहीं है। एच.एन. काटवे जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नामी ज्योतिषी थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई जन्म पत्रिका की जो मूलभूत जो आपकी ग्रह के नियम है उनको राशिफल में अप्लाई करना है, वो दिमाग लगा के करना है। दूसरी बात, वो अप्लाई करना है। तो अब आपको क्या अप्लाई करना है कि मेष राशि है आपकी और मंगल अच्छा फल है, तो आपको किस आधार पर मिलेगा मंगल का फल, वो मैंने आपको बताया। बाकी ग्रहों की स्थिति सामान्य है। शनि जो है मान लो 7.5 मेष राशि वालों पर दे रहा है, लेकिन दिक्कत परेशानी ज्यादा है। लेकिन अगर आपका वृषभ लग्न है, आपका तुला लग्न है, आपका मकर कुंभ लग्न है, तो ऐसी स्थिति में शनि की 7.5 का इंपैक्ट आप पे ज्यादा नहीं रहेगा। ये रूल है, नियम है, ये आपको पता होने चाहिए। अगला पॉइंट आता है भिन्न अष्टक वर्ग विचार। ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेष राशि वालों के लिए मंगल अभी सबसे शानदार फल प्रदान कर रहा है, लेकिन मेष राशि वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब मंगल का भिन्न अष्टक वर्ग देखेंगे, अपनी जन्म पत्री में जाकर के आप ये चेक कर सकते हो मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग, उसमें देखें कि कन्या राशि में मंगल के पास कितनी रेखाएं हैं, कितनी रेखाएं हैं। यदि ये रेखाएं जो है 5 के ऊपर है, 5 है, 6 है, 7 है, तो पक्का मान करके चलें कि मंगल यहां बहुत शानदार फल प्रदान करेगा। लेकिन मंगल जो है वो माना जाता है कन्या राशि के, मेष राशि वालों के लिए कन्या राशि में श्रेष्ठ होता है, लेकिन उसकी रेखा 2 ही है, 3 है, तो इतना अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। तो इसे व्यक्तिगत बनाने के लिए नियमों का ध्यान रखें, ये मैंने आपको बताया। और हमारे पास में आप अगर अपना जन्म राशि पता करना चाहते हैं और इसके अलावा जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो बेशक फोन करें, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई निशुल्क परामर्श नहीं दिया जाता है। अपना समय जो है खर्च ना करें, ये ना कहें कि फ्री में जन्म पत्री देखें, हम बिल्कुल निशुल्क जन्म पत्री नहीं देखते हैं। अगर आप हमारा जो निर्धारित शुल्क है वो चुकाना चाहते हैं और दीजिए, उसमें आप अपना पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए, आपको बिल्कुल डीप में और गहराई में जाकर के आपका पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन निशुल्क कुछ नहीं। निशुल्क सिर्फ एक जानकारी है कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है और आपकी जन्म राशि क्या है। नमस्कार।